नारायण अर्चन, श्री नारायण, श्री कृष्ण, श्री राम अर्चन में सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए पवित्रता का। ठाकुर जी का जब भोग लगे तो ये इसमें बहुत स्थानों पर ऐसी बातें आई हैं। चैतन्य चरितामृत में हरिभक्ति विलास में देखें, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का हरिभक्ति विलास स्मृति ग्रंथ है। और भी वैष्णव अभिधान देखें, हरिभक्ति विलास देखें और पूर्व मीमांसा देखें और उधर और कर्मकांड में जाएं, गरुण पुराण देख लें, अग्नि पुराण देख लें, बृहदारण्य उपनिषद देख लें। यहां पर काफी सिद्धांतों का विवेचन हुआ है। भगवान का उस सत्व स्वरूप का प्रतिपादन करना बहुत कठिन है। इसलिए सबसे पहली बात है, देखिए, पवित्रता। ठाकुर जी की रसोई, ठाकुर जी का मंदिर, इसमें बड़ी पवित्रता का बोध होना चाहिए। भगवान का प्रसाद जैसे बने, कोई भी बिना नहाया धोया व्यक्ति रसोई में न जावे, मंदिर में न जावे। कोई भी ऐसे वस्त्र पहनकर, जिस वस्त्र को पहनकर हम बाथरूम गए हैं, या सूतक पातक वाले को हमने छू लिया है, या कोई अस्पताल से आया है, या कोई माता अपने धर्म में है, ऐसे वस्त्र को पहन के भगवान के मंदिर में, भगवान की रसोई में जाना निषेध है। फिर दूसरी बात, रसोई में अपवित्र वस्त्र का प्रयोग न हो। और सबसे प्रचंड बात है, अपवित्र पादुका का प्रवेश नहीं हो। रसोई में चप्पल नहीं जानी चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण नाम रुचि के लिए रसोई में हम टाट बिछा लें, कुछ गलीचे के टुकड़े रख लें, कोई भी ऊनी ऐसा कारपेट डाल लें, भले साल भर में फेंक दे वो गंदा हो जाए, लेकिन रसोई में चप्पल निषेध होना चाहिए। रसोई में चप्पल न जाने पाए, रसोई में अपवित्र वस्त्र न जाने पाए। ठाकुर सेवा के लिए ये बहुत आवश्यक है। ये शास्त्र जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं, देखिए हरिदास जी की कथा ही ये कह रही है, तुलसी बिना धोए भगवान को चढ़ाने से यवन कुल में पैदा होना पड़ा। हालांकि सुयोग तो बड़ा बढ़िया है कि कितना हरिनाम, 3 लाख हरिनाम रोज लेते हैं। ये कृपा भी हो गई भगवान की। फिर भी आप सोचिए, तुलसी बिना धोए भगवान को चढ़ा देने से ऐसी स्थिति हो गई। तो जो और चीजों की अपवित्रता, ठाकुर जी के भोग के बर्तन अलग हों, यहाँ ये बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब विज्ञ पुरुष हैं। लेकिन एक प्रसंगानुबंध, कोई टेप सुने तो उस तक भी वो बात पहुंच जाए प्रसंगानुबंध में, क्योंकि हरिदास जी के चरित्र का कथा चरित्र है। इसलिए भगवान की सेवा का बहुत बोध हो, बहुत ज्ञान हो। आजकल तो विज्ञान भी मानने लगा है जूता चप्पल के विधान को। आप अल्ट्रासाउंड कराने जाओ, वो भारी जूता चप्पल उतार देते हैं, नहीं भैया अंदर पहन के बताओ। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। ऑपरेशन थिएटर में तो कपड़े तक वो अपने देते हैं कि अपना यही कपड़ा पहन के ओटी में जाएंगे आप, या आईसीयू में कोई भर्ती है मरीज, तो इस कपड़े से, इस जूते से, इस मोजे से अंदर नहीं जाने देते, इन्फेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी, हमारी रसोई, डॉक्टरों ने तो अब शुरू किया है 20 साल, 30 साल, 50 साल में, लेकिन हमारे यहाँ तो लाखों साल से ये परंपरा है। भगवान की सेवा के वस्त्र अलग, भगवान की भोजन के वस्त्र अलग, भगवान की विधि विधान के वस्त्र अलग। तो चलिए, और जितना न हो, लेकिन कम से कम भगवान के मंदिर में अपवित्र वस्त्र का प्रवेश न हो, अपवित्र पात्र का प्रवेश न हो। और तो विधि विधान गुरुजी जैसा आपकी पद्धति हो, गुरुदेव के आदेश से करें। लेकिन 2 चीज बहुत आवश्यक है। कोई भी बाहर से आया तुरंत मंदिर में घुस गया ना, मंदिर में वो कांच का दरवाजा है, वो बंद रहना चाहिए। बाहर से ही प्रणाम कीजिए, सबका अंदर जाना निषेध, नहीं प्रवेश होना चाहिए। बाहर वाला जगह है, वहीं से नमस्कार कर लो या प्रणाम कर लो। जो पवित्र हो, निर्मल हो, उज्जवल हो, उन्हीं का ही मंदिर में प्रवेश हो। इसलिए पुराने मंदिर जितने भी हैं, राधा रमण जी में स्पर्श नहीं होता, बनाया ही उस तरह से दिया है। गोविंद देव जी में जाइए, स्पर्श नहीं होता। मदन मोहन जी में जाइए, राधा दामोदर जाइए, राधा श्याम सुंदर जाइए। और आजकल जो मंदिर बन रहे हैं, पुजारी नीचे उतर आते हैं, छू लेते हैं, अंदर चले जाते हैं, निषेध। तो खैर अस्तु, इस प्रकार का निषेध शास्त्र आदेश है कि हमें बाह्य वस्तुओं की पवित्रता, अपवित्र। ठाकुर में तेज तभी आएगा,
अगर आप चाहते हो भगवान में हमारी ठाकुर जी में बच्चे में तेज आए, हम उसे सभी बातों से बचाएं, ऐसे ही हमारे घर के ठाकुर जी में तेज आए, हमारे घर के ठाकुर जी से मंगल की वर्षा हो। तो ये दो बात हमें तो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और जो मंदिर में जाने वाले हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लाख ऑफर दे कोई, हम जाते हैं बहुत से मंदिरों में, आचार्य हैं गद्दी के, इसलिए सब हमको अंदर ले जाना चाहते हैं, हमारा अंदर आ जाएगा, हम नहीं जाते, क्योंकि अपनी पवित्रता अपवित्रता हम स्वयं जानते हैं, उसके साक्षी हम हैं। हमको अपराध लगेगा अगर किसी ने हमको ऑफर दिया, आप हमारे अंदर से दर्शन कर लीजिए, हम जानते हैं हम बाथरूम में कर आए हैं या किसी को छू आए हैं या पब्लिकली होकर हम आए हैं, पता नहीं किसको क्या है, तो हम मंदिर में जाएं तो बुलाने वाले को इतना अपराध नहीं है जितना जाने वाले को अपराध है। उस अपराध के हम भोगी हैं, क्योंकि हम जानते थे कि हम मंदिर में जाने योग्य हैं या नहीं है। उसी प्रकार मंदिर में जाते समय हमें खुद ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमने ऐसे आदमी को छुआ है, किसी सूतक पातक हॉस्पिटल इधर उधर हम कहीं गए तो हमको खुद ही नहीं जाना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करें। दूसरा ठाकुर का भोजनालय, ठाकुर की रसोई, जहां जूता चप्पल का प्रवेश तो बिल्कुल न हो, कुछ न कुछ साधन वहां बिछा दिया जाए। इसलिए काष्ठ पादुकाएं मंदिर में जो जाती थी पहले, लकड़ी की पादुकाएं, तब लकड़ी की पादुकाएं तो सबके बस की बात है नहीं पहनना, और ये प्लास्टिक की ये वो सब इधर उधर, यहाँ तो बढ़िया मर्यादा है, सब जूता चप्पल बाहर रहता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था ठाकुर के प्रसाद की भगवान ठाकुर के उसकी बने